सुबह के वक्त लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियां कान खोलकर सुन लें, तबाही मुकद्दर बनने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान आपने ना सुना तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि आज का बयान खासतौर पर उन लड़कियों के लिए है जो सुबह के वक्त होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, सुबह के वक्त चूड़ियां पहनती हैं या सुबह उठते ही आंखों में काजल लगाती हैं। ऐसी लड़कियां या ऐसी औरतें यह बयान दिल के कानों से सुने हैं, क्योंकि आज का बयान तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा, तुम्हें हिलाकर रख देगा और तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं यही मामूली आदतें, यही रोजमर्रा की तैयारियां तुम्हारी परेशानियों का असल सबब तो नहीं बन रही। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़कियां या जो भी औरतें सुबह उठते ही सुबह सवेरे लिपस्टिक लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं या नाखूनों पर नाखून पॉलिश यानी नेल पेंट लगाती हैं, आखिर ऐसी औरतें 5 तरह की मुसीबतों में क्यों फंस जाती हैं और वो 5 मुसीबतें कौन सी हैं? मेरी प्यारी बहनों, हजरत हकीम लुकमान कहते हैं कि जो औरत सुबह सवेरे उठते ही अपने हाथों में चूड़ियां पहनती है, अपनी आंखों में काजल लगाती है या नाखूनों पर नेल पेंट लगाती है, वो 5 तरह की मुसीबतों में जरूर मुब्तला होती है। इन 5 मुसीबतों में से पहली मुसीबत यह है कि उसकी जिंदगी में से बरकत छीन ली जाती है, और जिस इंसान की जिंदगी से बरकत छीन ली जाए वो जल्द जल्द मुश्किलात के हवाले हो जाता है, उसके नसीब को कमजोर कर दिया जाता है, उसकी रूह बोझल हो जाती है और उसके दिल बेसुकूनी से भर जाते हैं, उसके दिल में सुकून नहीं रहता, उसका घर गुर्बत की दलदल में फंस जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जब जिंदगी से बरकत उठ जाए तो फिर बीमारियों की यलगार शुरू हो जाती है। ऐसी औरत की सेहत कमजोर पड़ जाती है, वो परेशानियों के दहाने पर जा खड़ी होती है, उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता है, वो सुबह शाम टेंशन में मुब्तला रहती है, डिप्रेशन उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ऐसी औरत पर हमेशा के लिए सख्त नाराज हो जाता है, यहाँ तक कि वो खुद अपने हाथों से अपना सर पीटती रहती है कि मेरी जिंदगी में आखिर इतनी उलझनों में क्यों घिर गई है, मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा परेशानियों में क्यों धकेल दी गई है। यह तो हो गई पहली मुसीबत और पहली सजा भी उस औरत की जो सुबह सवेरे उठते ही नाखूनों पर पॉलिश लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, आंखों में काजल लगाती है और अपने दिन की शुरुआत नुमाइश से करती है, दुनिया की नुमाइश से, ना कि अल्लाह के जिक्र से। यह तो हो गई पहली सजा और मुसीबत। अब बात करते हैं दूसरी मुसीबत और दूसरी सजा की, और वो दूसरी सजा यह है कि ऐसी लड़कियों और ऐसी औरतों की परेशानियों पर जिल्लत की मुहर लग जाती है। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, जो औरतें सुबह सवेरे उठते ही अपनी आंखों में काजल लगा लेती हैं, होठों पर लिपस्टिक, नाखूनों पर नाखून पलिश और फिर बाजुओं में चूड़ियां पहनती हैं औरतों के चेहरे से। ये जो औरतें हैं ये पहले तो ये सब कुछ पहनती हैं, जीनत करती हैं, अपनी नुमाइश करती हैं, फिर ये पूरा मोहल्ला जो है उसमें घूमती हैं, गैर महरम मर्दों को दिखाती हैं। अल्लाह ऐसी औरतों के चेहरे से नूर छीन लेता है, इनकी पेशानियों से इज्जत की रोशनी खत्म कर दी जाती है और इन पर ऐसी मोहर लगा दी जाती है कि लोग इन्हें देखकर दिल ही दिल में बद्दुआ देते हैं। ऐसी औरतें जहाँ भी जाती हैं वहाँ जिल्लत और रुसवाई इनका पीछा करती है, लोग इनकी तरफ मोहब्बत से देखने की बजाय नफरत से देखते हैं और यह रुसवाई इन्हें अंदर से खोखला कर देती है। जब वो औरत जलील होती है तो फिर कोई भी उसकी तरफ देखना गवारा नहीं करता, न उसकी बात का एतबार रहता है, न उसकी शख्सियत का कोई वकार रहता है, और यही जिल्लत, यही रुसवाई उसे जीने के काबिल नहीं छोड़ती, मुआशरे में उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। वो गैर तो गैर, अपनों को भी अपना चेहरा, इस मुकाले वाला चेहरा दिखाने की ताकत नहीं रखती। तो अब बात करते हैं तीसरी मुसीबत की, तीसरी सजा की। हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं, जो औरत सुबह सुबह ये 3 काम करती है, यानी चूड़ियां पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, काजल लगाती है, वो औरत जहाँ से भी गुजरे अल्लाह की जमीन उस पर लानत करती है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस औरत से नाराज हो जाते हैं, उसके हक में बद्दुआएं करते हैं, जमीन भी उसे नापसंद करती है
उस पर गुस्सा करती है। आसमान से उस पर लानतें बरसती हैं और जमीन कहती है कि ए औरत, तूने अपनी सुबह अल्लाह के जिक्र की बजाय दुनिया की नुमाइश से क्यों शुरू की है। आसमान के फरिश्ते भी ऐसी औरतों को देखकर अफसोस करते हैं और कहते हैं कि जिस औरत का दिल अल्लाह के नूर से खाली हो जाए, उसकी ज़ाहरी खूबसूरती भी उसके लिए वबा जान बन जाती है। ऐसी औरत के कदम जहाँ भी पड़ते हैं, मजलिसों में, महफिलों में, किसी औरत के घर में जहाँ भी पड़ते हैं, वहाँ बेबरकती उतर जाती है, वहाँ से रहमत खत्म हो जाती है, इसके कदमों से सुकून उड़ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो चौथी मुसीबत और चौथी सजा, और यह सजा बहुत ज्यादा दर्दनाक है। ऐसी औरत हमेशा के लिए गरीब हो जाती है। अगर इनके पास पैसा हो भी तो वो देर तक नहीं ठहरता, कुछ ही लम्हों में खत्म हो जाता है। दौलत हाथ में आकर रेत की तरह फिसल जाती है। इनके घरों में बरकत खत्म हो जाती है। इनके नसीब कमजोर पड़ जाते हैं। रिक की चाबी बंद हो जाती है। जो पैसा आएगा वो बीमारियों, दवाओं, टेंशनों, रोने धोने, खर्चों और मुसीबतों में निकल जाएगा। ऐसी औरत लाख कमा ले, मगर फिर भी इनके घरों में गुर्बत का साया छाया रहता है। इनके नसीब हमेशा के लिए कमजोर हो जाते हैं और इनका दिल हर वक्त बेसुकूनी, तनाव और खौफ में जीता है। मेरी प्यारी बहनों, हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि आखिरी मुसीबत, आखिरी सजा यानी पांचवी सजा ये होती है कि मौत के वक्त ऐसी औरतों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। यानी वो औरतें जो सुबह सवेरे ये चार काम करती हैं, नाखून पिच लगाती हैं, काजल लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं या फिर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं। ऐसी औरतों के लिए मौत का मरहला निहायत सख्त हो जाता है। इनकी रूह आसानी से नहीं निकलती, बल्कि जिस्म में शदीद घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। इनकी रूह फरिश्ते इस तरह निकालते हैं जैसे नरम कपास कांटों में फंसी हो, उसको जैसे खंच खच कर निकाला जाएगा, बिल्कुल वैसे ही इनकी रूह निकलती है। सांस इनका रुक रुक कर चलता है और पूरा वजूद एक अजीब सी तकलीफ में डूब जाता है। प्यारी बहनों, हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि ऐसी औरत को मौत के वक्त इस कदर प्यास लगेगी कि अगर 7 समंदरों का पानी भी ये पी जाए तो इनकी प्यास नहीं बुझेगी। इनके होठ खुश हो जाएंगे। कौन से हंट? वही होंठ जिन पर ये लिपस्टिक लगाती थी। जुबान धूप में पड़ी लकड़ी की तरह फट जाएगी। दिल में ऐसी सोजिश पैदा होगी कि वो बार बार पानी मांगेंगी, लेकिन कोई चीज सुकून नहीं देगी। ये प्यास दुनिया की प्यास नहीं, ये इस रूप की प्यास है जो दुनिया की जाहरी खूबसूरती में लगकर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई थी, और फिर मौत के वक्त यही गफलत उसके लिए ना खत्म होने वाली तकलीफ बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर सुबह सवेरे उठकर काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, चूड़ियां पहनना यह तो कोई बड़े गुनाह नहीं समझे जाते, ना ही दुनिया में कोई इन्हें जुर्म कहती है। फिर आखिर इनके बदले इतनी बड़ी सजाएं, इतनी खौफनाक मुसीबतें क्यों हैं? तो मेरी प्यारी बहनों, आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक इब्रतनाक वाकया सुनाने वाली हूँ। ऐसा वाकया जिसे सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगी कि आखिर ये सुर्खी यानी लिपस्टिक, काजल या ये जो हम चूड़ियां पहनते हैं, इनको पहनने से इतनी सख्त सजाएं क्यों मिलती हैं, और ये मामूली सा लगने वाला अमल आपकी पूरी तकदीर पर कैसे असरअंदाज होता है। मेरी प्यारी बहनों, ये वाकया आपने दिल के कानों से सुनना है। दिल को एक बार खोल के सुनना है, कानों को भी खोल लें, आंखें भी खोल लें, ताकि हैरत से ये फट संगीत जाए। कहते हैं कि बगदाद के शहर में एक नबीना औरत रहती थी। ये नबीना औरत यूं समझ लें कि अल्लाह की विलिया थी। जिस दर्जे की यह बंदी थी, उस तक पहुंचना बड़े बड़ों का काम नहीं है। यह जहां भी जाती थी, बादल इसके ऊपर साया करते थे। दूर दराज से लोग इसके पास दुआ करवाने के लिए आते थे, और जिसके हक में यह हाथ उठा देती, अल्लाह ताला फौरन इसकी दुआ को कबूलियत का शर्फ अता कर देता था। ये औरत दिन रात सुबह शाम इबादत में ही मशरूफ रहती और अल्लाह के इतनी करीब थी कि जब थोड़ी देर के लिए जिस्म थक कर ये इसका जिस्म थक जाता, और जब ये सोती थी तो आसमान से आवाज आती थी, ऐ मेरी बंदी, तेरा आज क्या हाल है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिस औरत का मकाम अल्लाह के नजदीक इस कदर बुलंद हो, इस औरत का मकाम कितना बुलंद होगा अल्लाह के नजदीक, कि जब ये थक चुकी है तो
आसमानों से आवाजें आ रही हैं कि ए मेरी बंदी, तेरा क्या हाल है। खैर, अल्लाह ताला ने उस वलिया औरत को एक बेटी अता की। ये बेटी बचपन से जवानी तक पहुंचती गई। आज छोटी कल बड़ी जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आहिस्ता आहिस्ता ओपन माइंडेड होती गई, दुनिया की चमक दमक में खो गई। एक दिन इस लड़की की नाबीना माँ ने अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाए और अर्ज की, या अल्लाह, जिस तरह तूने बेटी अता की है, इसी तरह इसे वापस भी ले ले। जिस तरह तूने मुझे यह नेमत, ये रहमत अता की है, तो ये रहमत मुझे वापस भी वैसे ही ले ले। मगर इस दुआ की कबूलियत में कुछ तक खैर हो गई और यह लड़की माँ के नक्शे कदम पर ना चल सकी। मेरी प्यारी बहनों, वो नाबीना औरत अपनी बेटी से बार बार कहती थी, ऐ मेरी बेटी, नमाज पढ़, अल्लाह की तरफ आ जा, मेरी बात मान ले, क्योंकि मेरे मर जाने के बाद लोग दुआएं लेने के लिए तेरे पास आएंगे, और अगर तू अल्लाह की तरफ ना लौटी तो फिर क्या जवाब देगी। मगर वो लड़की माँ की बात काट कर कहती, नहीं अम्मा जान, ये इबादत आपको मुबारक हो। मैं तो दुनिया में आई हूँ, मुझे दुनिया का लुत्फ लेने दो, मजे लेने दो। मैं क्यों इबादतों मैं अपना वक्त खराब करूँ, मुझे एंजॉय करने दो। मेरी प्यारी बहनों, ये लड़की सुबह सवेरे उठती थी तो सबसे पहले मेकअप करती थी, फिर काजल लगाती थी, फिर लिपस्टिक लगाती थी, चूड़ियां पहनती थी, बार बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद को कहती, अपने खुद को देखती थी, अपने बाल संवारती, चेहरे पर रंगून नूर लगाती, फिर आईने में खुद को देखकर फक्र से कहती, मेरे जैसी हसीन लड़की इस दुनिया में आई ही नहीं होगी। देखो मैं कितनी हसीन हूँ, मेरे नैन नक्श कितने प्यारे हैं, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मगर मेरी प्यारी बहनों, वो नादान ये नहीं जानती थी कि जिस अल्लाह ने हुस्न दिया है, जो अल्लाह हुस्न देने की ताकत रखता है, वो वापस लेने की भी रखता है। दुनिया की ज़ाहरी खूबसूरती पर महव कर वो यह भूल गई कि हुस्न अल्लाह की अमानत है, और जब अमानत का शुक्र ना किया जाए, जब वही हुस्न गरूर बन जाए, जब वही चेहरा इबादत से दूर हो जाए, तो अल्लाह कभी भी उसे आजमाइश के बगैर नहीं छोड़ता। खैर मेरी इस्लामी बहनों, जब वो लड़की सुबह सवेरे मेकअप करके घर से बाहर निकलती थी तो जो भी नौजवान उसे देखता था एक बार दंग रह जाता था, उसके हुस्न पर फरीफा हो जाता था। और वो खुद भी यही चाहती थी कि लोग उसकी तरफ देखें, फिर उसकी तारीफ करें, उसके नैन नक्श और बालों के हुस्न को सराहें। इसीलिए वो कभी भी हिजाब या बुर्का पहनकर नहीं निकलती थी, क्योंकि अब वो ओपन माइंडेड और आजाद ख्याल हो चुकी थी। मेरी प्यारी बहनों, एक दिन का वाकया है कि वो खूबसूरत लड़की अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और हसरत से कहने लगी, तुम्हारे पास तो तुम्हारे हाल सुनने वाले लड़के मौजूद हैं, मेरे पास तो कोई नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी बातें सुने, मेरी तारीफ करे, मेरा दर्द भी समझे, मेरी भी किसी लड़की से दोस्ती करवा दो। अब यह कौन कह रही है? उसी वलिया की बेटी कह रही है कि मेरी किसी लड़के के साथ दोस्ती करवा दो। सहेलियों ने हंसते हुए कहा। उस नादान लड़की की दोस्ती एक अजनबी लड़के के साथ लगवा दी और कहने लगी कि ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, हम तेरी दोस्ती लगवा देती हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा तुझे मिल जाएगा। अब उन लड़कियों ने उसकी जो सहेलियां थी, उसकी दोस्त थी, उन्होंने उस नादान लड़की की दोस्ती एक अजनबी आवारा लड़के से करवा दी। फिर वो लड़की रोज रोज बाहर जाने लगी, कभी पिकनिक पर, कभी पार्क में, कभी होटल में, कभी तन्हाई में बैठकर उस अजनबी लड़के से बातें करती, अपनी तारीफें सुनती, दिल बहलाती रही और वक्त गुजरता गया। मेरी प्यारी बहनों, फिर एक दिन ऐसा आघात टूटा कि आसमान भी कांप उठा। वो लड़की अपने कमरे में सोई हुई थी कि नाबीना माँ सहारा लेते हुए उसके पास आई। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, वो लरस गई, तड़प गई, कांप गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बेटी का पेट बढ़ चुका था, यानी वो हामला हो चुकी थी। उसकी माँ उसे देखकर चीख पड़ी, जल्दी से बेटी को उठाया और कांपती हुई आवाज में कहा, तेरा सत्यानाश हो, ये तूने क्या कर दिया है? मुझे तो तू हामला लगती है। क्या वाकई ऐसी बात है? क्या ये सच है? वो लड़की लपकती हुई, रोती हुई, हिचकियां लेती हुई बोली, अम्मा मुझसे गुनाह हो गया है और एक बार नहीं बार बार हुआ है। यह सुनकर नाबीना माँ जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? फिर उस नबीना औरत ने सख्ती से बेटी को अपने कमरे में कैद कर दिया, बाहर निकलने की इजाजत तक ना दी, उसे तन्हाई में बिठा दिया, खुद भी तड़पती रही और बेटी भी। वक्त गुजरता गया,
फिर एक दिन ऐसा आया कि बेटी के पेट में अचानक शदीद दर्द उठा। इतना दर्द कि वो बिस्तर पर तड़पने लगी, चीखें मारने लगी। मगर माँ किसी हकीम या डॉक्टर को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के गुनाह सबके सामने नहीं खोल सकती थी। इसलिए खामोश बैठी रही, रोती रही और बेटी को तड़पता हुआ देखती रही, यहाँ तक कि वो लड़की दर्द से तड़पते तड़पते मर गई। जब वो मर गई तो माँ ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसकी आजमाइश खत्म हो गई है। मेरी प्यारी बहनों, अब आगे सुनो कि आगे वाली बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब उस लड़की को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने वालों ने अपना दिल संभाल कर उसे पाक किया। फिर जब जनाजा उठाया गया तो लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। जनाजा इस कदर भारी हो चुका था कि उठाने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी वजनी पत्थर को उठाकर ले जा रहे हो। बहरहाल लोग उसे कब्रिस्तान ले गए, मगर हैरत की इंतहा यह थी कि जहाँ भी उस लड़की के लिए कब्र खोदी जाती, कब्र के अंदर अघाब ही अघाब नजर आता था। कीड़े मकोड़े, बिच्छू, अजीबोगरीब जानदार, जिन्हें देखकर लोग कांप उठते थे। आखिरकार मजबूरी में एक कब्र में जबरदस्ती से उसे दफन कर दिया गया। तदफीन के बाद सब लोग दूर खड़े थे कि अचानक उन्होंने एक नाबीना औरत को लड़खड़ाते हुए, भागते हुए आते देखा। यह वही माँ थी। वो अपनी बेटी की कब्र तक पहुंची, कब्र के सराहाने बैठकर हाथ उठाए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरी बेटी को कभी माँ ना करना, क्योंकि ये तेरे अघाब से नहीं डरती थी, मेरी बातों से नसीहत नहीं लेती थी। इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मुझे जमाने में रुस्वा कर दिया। मगर माँ का यह कहना ही था कि कब्र के अंदर से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जोरदार धमाके की आवाज, फिर सख्त चीखें, तड़पने की आवाजें। ऐसा समा कि वहाँ मौजूद हर इंसान कांप गया, गरज गया। कोई करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। उसके बाद उस अल्लाह की विलिया नाबीना औरत ने लोगों की तरफ रुख किया और कहा, लोगों, ये इस लड़की का अंजाम है जो सुबह सवेरे उठकर मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, सजती संवरती है और अपने शौहर को दिखाने की बजाय गैर मर्दों को दिखाती है, अपने दोस्तों को दिखाती है, गलियों बाजारों में नुमाइश करती फिरती है। इसलिए अल्लाह ने इसे इसी नुमाइश के बदले जिल्लत, अघाब और दर्दनाक मौत दी है। उसके बाद उस अल्लाह की विलिया ने एक बहुत बड़ी दावत की और इर्द गिर्द के तमाम इलाके की औरतों और मर्दों को इकट्ठा किया। जब औरतें इकट्ठी हो गई तो उसने एक लरसते हुए दिल का पैगाम दिया कि ऐ औरतों, सब कुछ करना, मगर सुबह सवेरे उठकर खुद को मेकअप के हवाले मत करना। अपने दिन का आगाज अल्लाह के कुरान से करना, नमाज से करना, इबादत से करना, सजदों से करना। क्योंकि जो लड़की अपने दिन का आगाज लिपस्टिक लगाने से करती है, अपने हाथों में चूड़ियां पहनने से करती है, सुर्खी लगाती है, काजल लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है, वो यूं समझ ले कि वो एक फैशनेबल लड़की है जो ओपन माइंडेड बनने के नाम पर अपनी खूबसूरती लोगों की तारीफ के लिए मांगती है। वो चाहती है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी तरफ देखें, मगर हकीकत में वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। फरमाया, जो लड़कियां ऐसा करती हैं उनका हशर वही होता है जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ। इसलिए सब कुछ करना, मगर सुबह सवेरे उठते ही मेकअप मत करना, सुबह होते ही काजल मत लगाना, बल्कि अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ना, अल्लाह को याद करना, अपने दिन का आगाज कुरान की तिलावत से करना। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम भी मेरी तरह ऐसी बन जाओगी कि बस हाथ उठाओगी और दुआ पहले ही कदम पर कबूल हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया आपने उन औरतों का अंजाम जो फैशनेबल बनकर सुबह सवेरे उठते ही मेकअप करती हैं, खुद को संवारती हैं, सजती हैं, बाजुओं को संवारती हैं, हाथों को संवारती हैं। ऐसी औरतें फिर दिन भर में पूरा दिन वही जो मेकअप है वो लोगों को दिखाती फिरती हैं। लोग कौन औरतों को नहीं, गैर मर्दों को। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती हैं, जिसे चाहे मुस्कुरा कर देखती हैं, जहाँ चाहे कदम रखती हैं और समझती हैं कि शायद ये आजादी है। मगर हकीकत यह है कि ऐसी औरतें इस कदर खतरनाक होती हैं कि जिस रास्ते से यह गुजर जाएं, मैं कहती हूँ उस रास्ते को भी छोड़ देना, क्योंकि ऐसी औरतों पर हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अल्लाह की लानत बरसती रहती है।
रहम के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाते हैं। इनके घरों से बरकत खत्म हो जाती है और घर में सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, ऐसी औरतें जब मरेंगी तो इनके लिए कब्र तंग कर दी जाएगी, कब्र चीखों से भर जाएगी और फिर वो सीधा जहन्नुम की तरफ धकेली जाएंगी। ये अंजाम है उन औरतों का जो अल्लाह को छोड़कर दुनिया को खुश करने निकलती हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप में से कोई भी इन गुनाहों में मुब्तला है तो जल्द जल्द तौबा कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें, अपने दिल को पाक कर लें, वरना कल को पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। गुरब्बत तुम्हारे नसीब में लिख दी जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 5 गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस तरह के गलीज नुमाइश से भी बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिनों का आगाज अल्लाह ताला कुरान और इबादत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।